The top 3 shots in the history of cricket. A magnificent shot. A great shot by David, but still. The most amazing shot in cricket history is the one that is still waiting for you on OneWin. Register on the OneWin website and win every day. नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और अमेजिंग वीडियो अबाउट द ऑल न्यू महिंद्रा BE6। जैसा कि आपने हमारे टाइटल और थंबनेल में देखा है, ये होने वाला है एक इसका यूनिक रेंज और ड्राइव टेस्ट। जैसा कि हमने इसके XEV9e का बनाया था, नहीं देखा है तो जाके आई लिंक पर जाके देख लीजिए। उसी तरह से हम इसको लेके जाने वाले हैं फ्रॉम कोलकाता टू कोलाघाट एंड बैक। अप्रोक्सीमेटली कुछ एक 200 किलोमीटर्स की हम इसकी एक ड्राइव और रेंज टेस्ट करेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको अपना इंप्रेशन बताऊंगा कि ये कार अगर आप लेने का सोच रहे हो तो हाउ इज दिस कार गोना सूट योर ड्राइविंग स्टाइल एंड नीड। पूरी इंफॉर्मेशन वीडियो के दौरान कवर करेंगे। फिलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। Alright guys, so let's start our journey. The drive and the range test begins जहां पर हमारे ओडोमीटर पे हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो 72% चार्ज 71% हो गया है अब एंड 307 किलोमीटर रेंज दिखा रही है। हम इसको चलाएंगे सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट मोड पे, जो बेस्ट मोड है रेंज निकालने के लिए। रीजन को हम टॉगल करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन। एसी जो है वो ऑन रहने वाला है बिकॉज कलकत्ता में बाहर का तापमान हो चुका है मोर देन 40 डिग्रीज, इनफैक्ट 42 डिग्रीज। तो चलो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रणोतो सर गाड़ी को चलाएंगे, तो लेट्स गो। प्रणोतो सर, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। ओके। So we have finally reached our first destination, guys. अभी तक प्रणोतो दा ने जो गाड़ी को चलाया है, हमने बहुत केयरफुली इसके जो ऑब्जर्वेशंस है, ड्राइविंग कंफर्ट कन्वीनियंस को ऑब्जर्व किया है। बट प्योरली पहले अगर रेंज की बात करें, फर्स्ट हाफ की रेंज की बात करें, तो वी हैव ड्रिवन 85 किलोमीटर्स एंड समय जो हुआ है वो 2 है। सो अप्रोक्सीमेटली हमें 2 घंटे लगे हैं 85 किलोमीटर्स कवर करने के लिए। और 71% में जो हमने स्टार्ट की थी वो उतर के आके 55% हो गई है। अभी 55% 71 से 16% एसओसी कंज्यूम की एंड 85, सो क्रेजी रेंज ऑफ 534 फॉर अ कार लाइक द BE6। फिलहाल वेरी इंप्रेसिव। फ्यू थिंग्स वी शुड कंसिडर। सबसे पहली बात है, हमने डिफॉल्ट मोड पर जो है वो कार को चलाया है, विच इज द बेस्ट मोड मेरे हिसाब से इन ऑर्डर फॉर यू टू टेक आउट द रेंज। नंबर 2, इसका जो एसी परफॉर्मेंस है वो अमेजिंग रहा है। हमने एसी ऑन रखा है, ब्लोअर स्पीड को 4 से 5 पे रखा है, कंटिन्यूअसली 24 डिग्रीज के टेम्परेचर पे इसको सेट कर रखा था। उसमें गाड़ी बहुत चिल होकर रखी है। उसके हिसाब से अगर 530 की रेंज निकली है तो वो कमाल की है। और यार सोचोगे कि भैया स्पीड पे कितनी चलाई, तो आपको क्लियरली बता दे रहे हैं कि हमने 70 से 80 की स्पीड जो है वो ही कंसिडर की है, बिकॉज हमारा प्योर ऑब्जेक्टिव जो था वो रेंज निकालने का था। ओके, तो उस हिसाब से 530 गर्मियों के टाइम पर अमेजिंग रेंज है। बट ये तो तब है जब प्रणोतो दा ने चलाई है। अभी मैं जब इसको चलाऊंगा तो मैं थोड़ी सी इसके जो परफॉर्मेंस है उसको टेस्ट करने वाला हूं एंड आई होप दैट इज फाइन विथ यू दादा। जहां पर हम कोशिश करेंगे कि 80 के ऊपर लेके जाएं और तब हम देखेंगे कि फेज 2 में हमें क्या रेंज निकल के आती है, जब आप थोड़ा सा अग्रेसिवली, थोड़ा सा एंथुजियास्टिकली कार को जो है तब चलाते हो। कोशिश करेंगे आपको जो ट्रू रेंज है वो वीडियो के एंड पे हम जरूर से बताएं। साथ ही साथ जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तो क्या ड्राइविंग कंफर्ट है नहीं है वो भी आपके संग वीडियो के एंड में हम शेयर करेंगे। फिलहाल 2 बज रहे हैं, भूख लग रही है दादा, कुछ खाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। कौशिक भाई भूख लगी है कि नहीं? कौशिक को भी बहुत भूख लगी है। अभी तक होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज आपके लिए। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ऑल आई वॉन्ट इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, सो दैट इस वीडियो की रेंज और रीच लोगों तक पहुंचे। शेयर भी जरूर से करना, सो दैट कि लोगों तक पहुंचनी जरूरी है ये वीडियो। चलो
कट करते हैं, कुछ खाते हैं, वापस आते हैं और फिर अब मैं गाड़ी को चलाऊंगा और फिर हम बात करेंगे। प्लानिंग टू बाय एन ईवी कार और कंफ्यूज हो कि कौन सी सही रहेगी, रेंज, बैटरी, सर्विस वगैरह वगैरह, वेल डोंट वरी, मैं हूं ना। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। मेरे पास है आपके इन सारे सवालों का जवाब विद क्लाइंट्स, सैटिस्फाइड क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग सेलिब्रिटी क्लाइंट्स लाइक मिस्टर विशाल कोटियान। I guarantee you 100% unbiased and honest opinion, जहां पर आपके needs, requirements, budget और style के अनुसार मैं आपको बेस्ट कार जो है वो सजेस्ट करूंगा। So what are you waiting for? Hit the link for our website, book your consultation right now and do visit our YouTube channel जहां पे EV related पूरा का पूरा content and EV ज्ञान जो है आपको time to time मिल जाए। So hope to see you soon. Now it's time for me to start my driving. It's 3:30 now. और अब मैं जो है B6 को चलाने वाला हूं। अभी तक जैसा आपने देखा ऑलमोस्ट 530 की रेंज निकल के आई है आफ्टर 85 किलोमीटर्स, जो गाड़ी के ओनर ने चलाया। अभी मैं चलाऊंगा अग्रेसिवली का मतलब ये नहीं कि मैं रैश चलाऊंगा, बट हाँ, आई ट्राई टू टेक द कार बिटवीन 80 to 100 अगर रास्ता अलाउ करता है तो। बट येस, आई ड्राइव इट इन अ मोर अग्रेसिवली एंड मोर एंथुजियास्टिकली टू सी कि एंथुजियास्टिक वे में चलाऊंगा तो मेरे को क्या रेंज निकल के आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सही बात है ना, आराम से चलाओगे तो 500 प्लस दे रही है, और अगर आराम से नहीं चलाओगे तो क्या देगी वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। प्लस क्या कंफर्ट फील हुआ, विजिबिलिटी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग सब आपसे शेयर कर दूंगा। चलो चलते हैं कार के अंदर, लेते हैं प्रणोतोदा से चाबी और स्टीयरिंग के पीछे चलते हैं। आ जाओ। अगेन द वेलकम सीट फीचर इज रियली गुड। मुझे पर्सनली ये जो है इसको बंद करने में तो अच्छा लगा है, बट इसको खोलने के लिए इट्स अ ट्रिक दैट आई हैव लर्नड। अगर आप B6 चला रहे हो और आपको अपनी कार को खोलना है, अगर डोर राइट साइड में है तो लेफ्ट का यूज करो। उल्टे हाथ से खोलोगे तो आराम से खुल जाएगी, बट अगर सीधे हाथ से खोलने की ट्राई करोगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। चलो कार को स्टार्ट करते हैं, MID में दिखाते हैं आपको। यहाँ पर करंट जो अभी तक का रेंज मिला है वो 530 है, 85। तो अब मैं इसको जो है वो रीसेट करने वाला हूं। हमारा जो करंट रेंज परसेंटेज है वो है 54 से हम कार को स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने बोला, थोड़े मस्त तरीके से कार को जो है वो चलाने वाले हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। सेम वही डिफॉल्ट सेटिंग जो है उसमें मैं गाड़ी चलाऊंगा डिफॉल्ट में, और मेरा रीजन लेवल जो है उसको मैं बता देता हूं कि रीजन लेवल को मैं 3 पे रखने वाला हूं। तो जैसे जैसे रीजन की जरूरत पड़ेगी उसको हम उस तरह से टॉगल करते हुए जाएंगे। फिलहाल गाड़ी की सीट को मैंने अपने तरीके से एडजस्ट कर लिया है। विजिबिलिटी मस्त दिख रही है मेरे को। विजन एक्स जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए आई पर्सनली फील विजन एक्स इज रियली गुड। सो चलाते हैं कुछ देर और फिर आपको अपना पूरा का पूरा जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, वो वीडियो के एंड में शेयर करते हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशंस किसी भी ड्राइवर को क्या होता है जब आप सीट पे बैठते हो, तो सीट कंफर्ट कैसी है। तो देखो, आई विल नॉट बीट अराउंड द बुश, सीट कंफर्ट कुड हैव बीन बेटर। Okay, it's a 30 lakh rupees car and you expect something that will give you more comfort. But again, that is probably because I'm a 6 foot guy, somebody who's not 6 foot. And maybe it's okay for them. But yes, there are good things about the seat. For example, the seat cushioning. Seat cushioning बहुत अच्छी है, ना ज़्यादा firm, ना ज़्यादा soft, जो आजकल की मोरलेस हर सीट्स में हो रही है, so वो अच्छी चीज़ है। इसका जो लंबार सपोर्ट है वो मेरे को अच्छा लगा। इसका जो शोल्डर रूम है वो मेरे को अच्छा लगा। साइड बोल्स्ट्रिंग जो है वो अच्छी लगी। जो अच्छी नहीं लगी आप सबको पता है, इज द थाई सपोर्ट। बट अब मैं हर गाड़ी को जो चला रहा हूं उसमें एक ही कंप्लेन हो रही है, भले ही वो टाटा हो, महिंद्रा हो, ह्युंडई हो, एक ही प्रॉब्लम जो है वो थाई सपोर्ट। तो पता नहीं मेकर्स लोगों को थाई सपोर्ट देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक ड्राइवर को एटलीस्ट थाई सपोर्ट तो देना बनता है। तो सीट अच्छी है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी मुझे काफी सही लगी कंपेयर टू योर कर्व और टू योर नेक्सॉन। तो जिस तरह से स्लोपिंग लाइन मिली है विंडशील्ड को, स्टिल मुझे लगा था कि बहुत कम विजिबिलिटी होगी, वो विजिबिलिटी अच्छी है फॉर द ड्राइवर जब तक आप सीधा देख रहे हो। एट द सेम टाइम ये मेरा POV है, ओके। और अगर मैं अपने लेफ्ट में देखता हूं, ओके, तो इस MID से इस कांच तक मेरे को इतना ही स्पेस मिल रहा है, ओनली दिस मच टू लुक एट, ना उससे ज्यादा। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरा थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट जो है वो क्रिएट हो रहा है। बट देन अगेन
प्राइमरीली फ्रॉम द ड्राइवर एंगल द विजिबिलिटी इज ब्रिलियंट इन माय ओपिनियन, बट अगेन थोड़ा गाड़ी और चलाते हैं और जैसे जैसे जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी आपको बताते हैं। कपल ऑफ मोर ऑब्जर्वेशन। मैंने इसका एडास टेस्ट किया, बाय द वे उसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, बिकॉज इसमें अगर ऐड करूंगा तो अगेन वीडियो लेंदी हो जाएगी और किसी को डेडिकेटेडली एडास देखना है तो या तो चैनल पे इसके पहले आ गई होगी या तो आ जाएगी, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। सो एडास ट्राई किया है गाइस, एडास बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है, सब कुछ है। रास्ते मेरे को बिल्कुल रिलायबल नहीं लगते हैं, सो मैंने एडास पूरा का पूरा फंक्शन जो है यहाँ पर बंद कर दिया है। आई वुड रादर हैव कंट्रोल ओनली एंड ओनली फॉर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऑन करके रखा है। सो कोई अगर मेरे को बोले तो मैं एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यहाँ पे डालूंगा और उसको कर दूंगा, जो सामने वाले अगर गाड़ी अगर स्लो करे तो ये भी स्लो कर देगी, बट फिर भी टेस्ट कर लिया आपके लिए। ओके, सो ये तो हो गया जो हो गया। अभी इसके बाद मुझे जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो है अभी तक यार वो सही लगा है। मैं आई वाज रियली एप्रीहेंसिव अबाउट यार ये अजीब सी स्टीयरिंग जो है, हनीकोम टाइप की स्टीयरिंग दी है, ये कैसा रिस्पॉन्स करेगी नहीं करेगी, बट भाई देखो इसका टर्निंग रेडियस जो है वो कमाल का है और उस पर बहुत बड़ा मतलब क्रेडिट जाता है इसकी स्टीयरिंग को, राइट। बहुत छोटी स्टीयरिंग है, काटने में बड़ा आसानी होती है इसको, तो मेरे को स्टीयरिंग तो बहुत अच्छी लगी। रिस्पॉन्सिव है, मतलब मेरे को कोई भी मेजर लैग जो है वो फील नहीं हुआ है। हाँ, हल्का सा इस मेरे को XCV 9e में भी फील हुआ था, तो इसमें भी है वो मिड पॉइंट पे एक हल्का सा, अगर इस तरह से आप करो तो एक हल्का सा लैग है। दो स्क्रीन्स जो हैं अर्गोनॉमिकली एकदम इतने अच्छे से प्लेस्ड है फॉर अ ड्राइवर, इफ यू रियली नीड टू डू समथिंग वो आप कर सकते हो। अगेन अदर थिंग विच आई लाइक इज सम ऑफ द फिजिकल बटन्स दैट दे हैव गिवन। वन इज फॉर योर AC, तो यहाँ पे AC का बटन एक दे दिया है, ड्राइव मोड्स दे दिए हैं आपको, होम का बटन वन टच में दे दिया, आप होम दबाओ और ये होम पर आ जाती है। फिर यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम का बटन जो है वो दे दिया है, वॉल्यूम दबाओ और या तो यहाँ से ऊपर करो या नीचे करो। सो जो जरूरतों वाली फिजिकल बटन्स जो हैं वो दे दी गई है। अगेन यहाँ पैर नजर डालें तो सनरूफ का कंट्रोल तो सब जो होता ही है। अच्छा लगा मुझे जो बूट खोलने का ऑप्शन यहाँ पर है। जनरली हम स्ट्रगल करते हैं कहाँ पर है, इधर मैं किधर मैं, किसी का नीचे में होता है, बहुत ड्रामा होता है। ये डोर खोलने का ऑप्शन है, ये बूट खोलने का ऑप्शन है, ये अपना हैजर्ड लाइट का, ये ऑटो पार्क का, और ये क्या, चलो दबा के देख लेते हैं 360 डिग्री कैमरा। तो किसी को 360 डिग्री कैमरा देखना तो भैया दिखा दो। एक और पॉइंट, दोपहर के टाइम में जब मैं गाड़ी चला रहा था तो जो ग्लेयर जो है डैशबोर्ड का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है विंडशील्ड पर। समटाइम्स इट इज डिस्ट्रैक्टिंग फॉर द ड्राइवर। उसको किस तरह से नेगेट किया जाए, आई डोंट नो, मे बी यू कैन प्लेस सम सॉर्ट ऑफ अ मैट ओवर देयर, मैट फिनिश वाला, जिससे वो नेगेट हो जाए या क्या पता नहीं, बट किसी को वो प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। सो दिस इज माई रेयर व्यू। मुझे पहले लगता था कि इसका रेयर व्यू जो है वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट बिलीव मी 9E से मेरे को बेटर लगा। उसका रीजन क्या है पता है? सबसे बड़ा रीजन, जो एक प्रो भी है, प्लस भी, एक माइनस भी है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि सेंटर पैसेंजर का जो हेडरेस्ट जो एडजस्टेबल है वो बैठाया हुआ है। अगर उसको ऊपर कर दोगे, ऊपर करने से ही आपका जो विजिबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। देखो, ये देखो, जैसे ही उन्होंने ऊपर उठाया विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। सो दीज आर सम स्मॉल लिटिल डिटेल्स व्हिच मी एज अ ड्राइवर आई एम एबल टू टेल यू। इफ यू अप्रिशिएट इट, show it in the comment section or in that like button. Another very important aspect of any car is the body roll. ये गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 208-210 nm का है, which is fantastic. प्लस ऑलरेडी तो इसका जिस तरह से बैटरी पैक को इंटीग्रेट किया गया है चैसिस के साथ में, वो झूलती हुई बैटरियां एंड ऑल दैट, वो झमेला नहीं है। उसके बावजूद इस गाड़ी में अगर बॉडी रोल की बात करें तो वो आपको मिलेगा। अगर आपको दिखाया जाए, जस्ट हम एक लेन चेंज करेंगे, मेरा पूरा क्लियर है, ठीक है। अगर आप जस्ट मेरे बॉडी को देखना, और अगर ये कैमरा हिला है, ओके, बिकॉज एक्शन कैमरा है, तो जनरली एक्शन कैमरा इन तरह के झटकों को अब्सॉर्ब कर लेता है, बट बिल्कुल है, उतना खराब भी नहीं है तो है। XCV 9e में मेरे को बॉडी रोल बहुत कम मिला था, बहुत ही ज्यादा कम। शायद हमने वो मेंशन ना किया हो अपने वीडियो पे, अपॉलॉजीज फॉर दैट,
बट कंपेयर टू XCV9e इसमें बॉडी रोल है। सो गाइज, अभी हम क्योंकि सिटी एंटर कर गए हैं, द ट्रैफिक हैज बीन अमेजिंग, किलर ट्रैफिक। बट व्हाट आई वाज वेरी हैप्पी वाज इवन इन हेवी ट्रैफिक, अनलाइक द XCV9e, उसमें भी ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इसको मनूवर करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट था, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा फील नहीं हुआ था कि अरे इतनी बड़ी गाड़ी है, पास से कोई निकल रहा है तो लग जाए, ऐसा कुछ वैसा डर मेरे को इसमें फील नहीं हुआ। बिकॉज इतने हैवी ट्रैफिक में आपको बार बार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाके ब्रेक करना पड़ता है। द थिंग विच आई मिस्ड, एंड मे बी आई एम रॉन्ग, आप अगर, मैंने ओनर से भी पूछा, प्रोनोतोदा से, जो पीछे बैठे हुए हैं, उनको भी ये नहीं पता कि ऑटो होल्ड शायद से कार में नहीं है। यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फील कि आई एम रॉन्ग या ऑटो होल्ड है, कैसे करना है, मेरे को ये प्लीज बता दो, क्योंकि इससे मेरे जो मित्र है प्रोनोतोदा, उनको भी हेल्प हो जाएगी। मुझे ऑटो होल्ड नहीं मिला, तो अगर मुझे गाड़ी के ब्रेक से अगर पांव हटाऊंगा तो गाड़ी क्रॉल करना स्टार्ट कर देती है, राइट। उसके लिए या तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक को दबाओ, उसको दबाने से उसके बाद क्या है कि 2 बार आपको वो लीवर, ये जो लीवर जो है, इसको 2 बार फिर से नीचे करो, तब जाके ड्राइव होगी। इतने देर में पीछे वाले ने हॉर्न मार मार के सड़ा देना है, ठीक है। सो ये एक मुझे ऐसा लगा, बट देन द ड्राइवेबिलिटी ऑफ दिस कार इज ग्रेट। आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। जिस तरह से इसका जो डेड पेडल है, जिस पोजीशन में रखा गया है, इवन दो द थाई सपोर्ट इज नॉट देयर, यू डोंट रियली मिस इट। आप कार को अपने लाइकिंग्स के हिसाब से अगर सही से एडजस्ट कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ड्राइविंग सीट इज कंफर्टेबल कंपेयर टू, in my opinion, the passenger seat. But then again, one gets used to things. Okay, this car has surprised me at so many levels, and amazing चीज क्या है, it is offering everything to everyone as per their needs and requirements. What I mean is, जब प्रोनोतोदा ने इस कार को फर्स्ट हाफ में चलाया था, he likes that laid back driving style, जहां पर वो क्रूज करते हैं, 80 के ऊपर नहीं जाते हैं, तो कार उनको रिवॉर्ड करती है। कैसे रिवॉर्ड करती है? एसी का परफॉर्मेंस अच्छा देती है, इवन एट 25 डिग्रीज। रेंज आपको 500 प्लस देती है। दैट्स हाउ द कार इज रिवॉर्डिंग यू। मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल पर्पस में कार को थोड़ा सा पंजा दबा के चलाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सामने देखो, मेरे को ओवरटेक करना है तो मैं लिटरली पंजा दबा रहा हूं, और जैसे अपना होता है कि गाड़ी के ठीक सामने आके मैं ब्रेक को मार रहा हूं, राइट। दो दिस इज नॉट द बेस्ट स्टाइल ऑफ ड्राइविंग एन ईवी, मैं फिर भी ये कर रहा हूं कि अगर आपका ये ड्राइविंग स्टाइल है तो आपको इसमें क्या रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अभी आपको बताते हैं। मैंने जो कार है वो 54% पे जो है वो स्टार्ट की थी, बट स्टार्ट करते के साथ ही वो जो है वो 53 पे उतर आई थी, तो हम 53 से ही कंसिडर करेंगे। फिलहाल हमने ऑलमोस्ट कार को जो है वो 80 किलोमीटर 75 किलोमीटर्स चला लिया है, और अपनी बैटरी जो है वो 38% उतर के आ गई है, विच मीन्स आई हैव कंज्यूम्ड अप्रोक्सीमेटली 15%। अगर एक क्विक ब्रेकअप आपको दे, 75 डिवाइडेड बाय 15 इज अराउंड 500। जहां मेरा स्टाइल जो था वो थोड़ा अलग था कि मैं थोड़ा पंजा दबा के एक्सेलरेशन जो है वो फास्ट ले रहा था, बट आई यूज द रीजन ऑल्सो। तो मैं रीजन को 3 पे रख के चला रहा था, फिर कभी 1 कर रहा था, तो इट ऑब्वियसली गेव मी अ लिटिल लेस रेंज। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम दैट इट गेव मी एट अराउंड 450। ये तो बिकॉज हम ट्रैफिक में आ गए और यहाँ पर रेंज एक्चुअली इंप्रूव हो गई। सो 500 की रेंज है। मैं बोलता हूँ फिर भी आप बहुत एंथुसियास्टिकली चलाओगे तो आपको 450 तो कहीं नहीं गया। क्या बोलते हो प्रोनोतोदा? दादा थोड़ा सा और इस कार को एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद उनके संग एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप भी बनाएंगे। इस बीच में आपके लिए XEV9e का ओनरशिप रिव्यू दिनेश के साथ में ड्यू है, जिसका हमने ड्राइव टेस्ट और रेंज टेस्ट बनाया था। आपने बहुत प्यार दिखाया उस पर, इस पर भी वैसे ही दिखाना है। जस्ट टू टेल यू, इफ यू ड्राइव इट अंडर 80 आराम से हल्के फुट से 500 प्लस 500 to 550 कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया। एंड
अगर आप हैवी फुटेड ड्राइवर हो तब 430 450 तो कहीं नहीं गया, उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको, जो इन माय ओपिनियन फॉर अ कार, फॉर एन ईवी इज वे 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 मोर देन दैट। फिलहाल दैट्स इट, क्योंकि रास्ते में इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है, मैंने सोचा यहीं पर ही आपको जो है अपनी फाइनल कंक्लूजन देके वीडियो को कंक्लूड करूं। सो माय फाइनल वर्डिक्ट इज, हाउ इज दिस कार फॉर अ ड्राइवर? वेल, फॉर द ड्राइवर इट्स वेरी गुड। लगता है यार कुछ अलग एक चीज में बैठे हो, मजा आता है। देयर आर फ्यू हिट्स एंड देयर आर फ्यू मिसेस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वीडियो। वैसे तो कोई भी कार परफेक्ट नहीं है, just like the Mahindra BE6, but this car offers so many things that any other EV currently in the Indian market is not offering for this price range, that is for sure. On that note, hope you really enjoyed the video. If you did, do hit the like button, do hit the subscribe button and the bell notification, because we're gonna get you many more such amazing EV related content, and of course share your thoughts in the comment section. This is Nikhil साइनिंग ऑफ, मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।